कारी साहब से सुना। अब आप लोगों ने आज सुना, आज खत्म कुरान, कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ा जाए तो 10 नेकी, और 10 हर्फ पढ़ लिया जाए तो 100 नेकी, 100 हर्फ पढ़ लिया जाए तो 1000 नेकी। कुरान मुकद्दस में कितने हुरूफ हैं? आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अंदाजा लगा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ है। जब बंदा मोमिन तिलावत करता है और दूसरा जो तिलावत करना नहीं जानता उसकी तिलावत को सुनता है, तो जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उतना ही सुनने वाले को अल्लाह पाक अता करता है। मुकम्मल खत्म कुरान कारी साहब किबला ने 20 रकात नमाज तरावीह में, आज 10वां रोजा 11वीं तरावीह में आपको मुकम्मल खत्म कुरान सुनाया। सिर्फ एक बात आप हजरात अपने जहन में बसा लीजिए और उस पर अमल कीजिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत सब चमकती नजर आएगी। एक शख्स था जिसकी बेटी ज़ैनब हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी। उसके बगल में एक जादू का मकान था, उसकी भी एक लड़की थी, उसी की हम सहेलियां थी दोनों। वो जब आती तो देखती उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए। एक दिन पूछा कि प्यारी सहेली ज़ैनब, ये तुम क्या करती हो? तो उसने कहा ये जाप है, इस जाप को करती हूँ तो पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है और बहुत अच्छी नींद आती। तो उसने कहा प्यारी सहेली ज़ैनब मुझे भी सिखा दो। कहा सीख लो। चंद दिनों में उसने सीख लिया। अब हर काम के शुरू में जब भी कोई काम करे तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जायज काम के शुरू में अल्लाह के नाम को अगर हम और आप ले करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके निकलते हैं या बाहर से अपने मकान में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों बिस्मिल्लाह की बेकी बरकत से इनकी हिफाजत कर लो और इन्हें अपने रहमत के साए में ढांप लो। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हम और आप रहमान रहीम पुकारते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदे तमाम दुनियावी काम काज में लगे थे मगर उनको छोड़कर वो मेरी याद में लग गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करते हैं, तो जब विर्द करते हैं तो बिस्मिल्लाह की बरकत देखो। उस जो है यादव की बेटी ने पढ़ लिया और जब सीख लिया तो वो भी हर काम के शुरू में, यहाँ तक कि उनके रस्म व रवाज के मुताबिक उसकी शादी हुई, उसका ब्याह हुआ, वो गई अपने ससुराल तो वहाँ लोग बड़े कट्टरपंथी थे। कहा ये तो कुरान की आयत का टुकड़ा है, ये कुरान की आयत है, इसीलिए क्यों पढ़ती है? अब ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कोई ऐसा हीरा निकालो कि बहुत आसानी के साथ मामला हल हो जाए। तो बहुत चतुर थे वो लोग। उन लोगों में ने जो है फौरन एक सपेरे से राब्ता किया, कहा जहरीला नाग 2-4 दिन के लिए दे दो और तुम आधी कीमत ले लेना। उसने कहा ठीक है ले जाइए। तो कहा चलिए। तो इसने फौरन अचारदानी का अचार फेंकवा दिया और अचारदानी में जहरीले नाग को रखवा दिया। 2-3 दिन का बुलावा देकर उसने कहा जब से ये बहू घर में आई है खाने पीने में कोई लज्जत नहीं, तो हटाना था। तो उसने बहुत आसान हीला सोचा कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उसने कहा खाना में कोई जायका नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, इसलिए कल से अगर खाना तैयार करना है खुद से अपने हाथ से तो ठीक है, वरना मैं खुद अपने खाने का इंतजाम कर लूंगा। तो उसकी सास ने कहा अरे बहू बिटिया जा करके अचारदानी से अचार निकाल के ले आओ, अपने ससुर की थाली में रख दो। वो जाती है कटोरी उठाती है बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, अचारदानी का ढक्कन हटाती है बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, अचारदानी में हाथ डाल करके अचार को कटोरी में रखती है और कटोरी को लाकर ससुर की थाली में रखती है। इतना रखना था कि वो ससुर परेशान 2-4 लुकमे खाता है और फिर भागता हुआ जाता है। कहा तुमने अपने साहब को भी ले लिया और मुझसे पैसे भी ले लिए, तुमने कैसा मेरे साथ
धोखा किया, वो अलग उल्टा इस पे नाराज होने लगा कि तुम कैसी बात करते हो, मैंने तो तुम्हारी अथाह तालीम में उस जहरीले नाक को जो मेरी जिंदगी का असासा था, बड़ा कीमती सामान था, उसको रख के आया हूँ। चलो देखते हैं। आया और आने के बाद जैसे ही ढक्कन उठाया फौरन उसमें से जहरीला नाक खड़ा हो जाता है। उसने कहा, यार बिटिया, आज के बाद से पहले तो तनहा पढ़ती थी, अब पूरा परिवार पढ़ेगा। बिस्मिल्लाह। नारे रिसालत, हज़रत कुरान जिंदाबाद, हज़रत कुरान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम और आपको बिस्मिल्लाह की बरकतों के सदक़े में दीन दुनिया की बहारें अता फरमाए, दीन दुनिया की तरक्कियां अता फरमाए, दीन दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमको आपको सबको ये माह मुबारक रमजान का महीना, ये रहमत का अशरा था, वो पूरा हो गया। ये रहमत का अशरा था, पूरा हो गया। अब मग़फ़िरत का अशरा चालू हो गया। लिहाजा हम लोग खूब अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़े। और 20 के बाद जहन्नम से आज़ादी का अशरा आ जाएगा। इस महीने के 3 अशरे हैं, अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मग़फ़िरतुन, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान। पहला अशरा जो है रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। और दूसरा अशरा मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। हम और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबको याद होगा। खाने चले तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर से बाहर जा रहे हो तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर के अंदर दाखिल हो रहे हो तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खुश हो जाएगा। ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान और रहीम कह करके याद कर रहा है। ऐ फरिश्तों, तुम इसको भी रहमत के साए में ले लो और इसकी हिफाजत करते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम और आप सबको अपने प्यारे महबूब सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जिस तरह से ये रमजान शरीफ की बरकतें रहमतें अता फरमाई हैं, इसी तरह से आने वाले साल की रहमतें बरकतें जो बेहतर हो, अल्लाह ताला वो हम सबको अता फरमाए। बाकी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।